रुक जाओ इन द नेम ऑफ लॉ, रुक जाओ सब। फिर से नारियल, बस इसका ही काम रह गया था। यम्मा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक सिंपल एनिमेशन करने वाले हैं जो कि आप सबको पता है कि इंस्पेक्टर चिंगम जो है मोटू पतलू का जो कैरेक्टर है उसका एनिमेशन करने वाले हैं। आप पहले वॉइस सुन लीजिए। रुक जाओ इन द नेम ऑफ लॉ, रुक जाओ सब। फिर से नारियल, बस इसका ही काम रह गया था। यम्मा। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पोजेस का, कौन से टाइम से कौन सी फ्रेम है। हम सबसे पहले 100 फ्रेम्स का इन बिटवीन रुक जाओ पोजेस इन द सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतना फ्रॉम 9 फ्रेम टू 34 फ्रेम कोई एनिमेशन नहीं है। यहाँ से कस्टम अब क्विक सिलेक्शन सेट सबको करना आते ही होगा। सारे कंट्रोल सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट में जाना है, सेट्स में जाके क्विक सिलेक्शन सेट करके एड टू शेल्फ करना। एड टू शेल्फ करोगे तो कस्टम में यहाँ पर जो भी आप नाम दोगे यहाँ पर आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ हेड, तो ये एड टू शेल्फ करूँगा तो यहाँ पर ये हेड नाम से आ जाएगा। मेरे को अभी काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर सिर्फ आपको बताने के लिए करा। ये यहाँ से टच होता है, जो कोकोनट है वो टच होता है। मेरे पास कोकोनट भी है, पूरा फाइल मैंने सेट करके रखा है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है लाइट्स की, अभी तो लाइट्स हम ऑफ कर देते हैं। 2 बार इसके सर से नारियल गिरता है, जब फायर करता है तो यहाँ से गिरता है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, यहाँ पे ये जो इसका हेड नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर भी गिरता है और फिर ये धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, पोजेज मैंने सेट कर दिए हैं। आपको एक बार पोजेज दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर पोजेज मैंने सेट करा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये फ्रेम नंबर 5, ये फ्रेम नंबर 9, उसके बाद 34 होल्ड है, सिर्फ फ्लिप्सिंग कर रहा है वो इसलिए। और यहाँ पर वो वापस होल्ड है फायर करने के लिए। ये यहाँ पर फायर करता है, फिर से नारियल गिरता है। यहाँ पे ये जो सर नीचे आ रहा है यहाँ पे नारियल गिरेगा। फिर उसके बाद ये एक रोटेशन लेगा फुल 360, फिर उसके बाद पूरा एग्जेजरेट होके नीचे गिर जाएगा, फिर एक बाउंस खा के वापस नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब नहीं सॉरी, सबसे पहले हम इन बिटवीन पोजेस सही करेंगे। 150 के बाद चलता है, 150 टू 230। उसके बाद वो रोटेशन में यहाँ से ऐसा गया पीछे। या आप इग्नोर कीजिएगा, ये बाद में हम पेरेंट करना है, सिर्फ उसकी हेड को बाद में हम पेरेंट कर देंगे बराबर पोजीशन से। ये यहाँ से नीचे गिर जाता है। सबसे पहले हम जो कोकोनट है इसको प्लेस करेंगे कि ये उसके सर पे कैसे टच होता है। फायर करने के कितने टाइम बाद वो आएगा। ये यहाँ पर ये जो वॉइस दिख रही है, ये बट यहाँ से 70 से टच करना है 80 पे। जो कोकोनट है वो टच होगा ऐसे, ऐसा टिल्ट रखते हैं और ये टच होके जाएगा। जो हमारा हेड है वो थोड़ा सा पीछे रहेगा। सॉरी। ये थोड़ा सा पीछे, ये ठीक है, तो हम बाद में ये कर लेंगे। यहाँ तक हमको लाना है उसके साथ में।
मतलब उसके साथ ही यहाँ पे गिरेगा, थोड़ा सा और ऊपर गिरेगा। अभी यहाँ से ये बाउंस बैक होगा। सॉरी सॉरी, कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऊपर होगा। और फिर ये यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। वो हमारे कैमरा में नहीं आएगा, ना टेंशन मत लो। ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इन बिटवीन दे देते हैं। कैसा आ रहा है? फिर से फिर से अब हम ग्राफ से सही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो रहा है, अंदर कर लेते हैं। होप कि ग्राफ तो सबको आता ही होगा। और नहीं भी आता है तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आता है। हम इसको स्मूथ कर देंगे। तो हम टाइम टाइम थोड़ा शार्प देंगे, क्योंकि जो बाउंस होता है वो हार्ड हिट होता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ को एक पॉइंट देंगे, इस वाले एंगल पे, है ना। यहाँ से थोड़ा अबव लाइन देते हैं, स्पीड कर लेते हैं इसको, को थोड़ा डाउन कर लेते हैं। और यहाँ से भी ये इसको भी हार्ड कर देते हैं। ठीक है। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे।
जो भी है मेन ग्राफ ही है। ग्राफ जितना स्मूथ होगा आपका एनिमेशन उतना ही अच्छा लगेगा। अब देख लेते हैं कैसे कोकोनट नीचे रुक गिरता जाओ सब। फिर से नारियल। रुक जाओ सब। फिर से है। हमको कोकोनट का इतना एनिमेशन नहीं देना है। मेन एनिमेशन हमारा वो है जो कैरेक्टर है चिंगम का। थोड़ी पास में ले लेते हैं एक फ्रेम। फिर से नारियल। रुक जाओ इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ सब। फिर ठीक है तो पहला जो रुक जाओ इन द कोकोनट है नेम वो ऑफ तो गिर गया है। नारियल। कोकोनट पे क्या ध्यान देता हूँ। अब हम 1 to 100 फर्स्ट फ्रेम का जो वेस्ट वाला कंट्रोलर है इसका हम ग्राफ सही करते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं जाना है सिर्फ 1 to 100। सबसे पहले हम इसको लीनियर कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? स्मूथ। ये ऑटो स्मूथ है लेकिन ये इतना हद तक स्मूथ नहीं करता है जितना आने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये बराबर नहीं है तो हम इसको हमारे हिसाब से स्मूथ कर देंगे। यहाँ पर क्या है जो इसका थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं इसको। हो जाएगा इसके बाद बाइक से इस पे चलते हैं। सेम एज इट इज जब मैं क्या था ये वाला ऑप्शन ये भी ज़्यादा है।
कोशिश की मैं वीडियो बनाना भूल गया हूँ एक्चुअली, कुछ इशू की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो ज़्यादा कुछ इतना नहीं था। मैं आपको स्क्रीनशॉट के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, स्क्रीनशॉट के लिंक दे दूंगा ड्राइव पे अपलोड करके, या फिर आप वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको धीरे धीरे एक पोस्ट करके बता दूंगा। और गलत ले लिया हमने। जितना आप ग्राफ अच्छे से रखोगे, स्मूथ रखोगे, आपका एनिमेशन उतना ही सॉफ्ट और स्मूथ होगा। एज इट इज, यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ भी नहीं है। ये है थोड़ा, इसको भी हम कर लेते हैं। होप आपको इसे हैंडल करना तो आता ही होगा। सारी चीज ऑल्टर, कंट्रोल, ऑल्टर प्लस शिफ्ट से हम जूम, ऑल्टर से जूम इन जूम आउट करते हैं, ऑल्टर शिफ्ट से हम पैन करते हैं। सिर्फ ऑल्टर से और मिडिल माउस बटन से ही पैन हो गया हो जाएगा। हम्म, चलो, वेस्ट का कंट्रोलर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो हिप कंट्रोलर है, जो कि हमारा हिप मूवमेंट होता है, अब हम उसको देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक ही है। जो डाउन पॉज है इसको हम ऐसा ही नीचे स्पीड में जाएगा और ग्रेजुअली ऊपर आए। ये क्या है? अच्छा, नीचे आया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ये भी नॉर्मल ही है। तीनों का एक साथ कर देते हैं। ये वाला कौन सा है? इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली रखेंगे, ताकि नीचे जाएगा तो फास्ट जाएगा, और जब वापस उसकी पोजीशन पे आएगा तो थोड़ा सा स्लो रहेगा। चलो, अब हम हमारे वेस्ट जो स्टमक कंट्रोलर है, मिड स्पाइन, फिर चलते हैं। इस पर भी कुछ खास नहीं है, फिर भी कर देते हैं, क्या है लोग करने में। मेन जो है वो है हमारा नेक का कंट्रोलर, जो कि ये वाला। यहाँ पर भी ग्राफ सही करना पड़ेगा, जाएगा स्पीड में और आएगा स्लो।
हेड का भी हो गया, शायद नेक में भी है, आई थिंक। हाँ, नेक भी है। नेक में तो नहीं है लीव है। अब हम चलते हैं हमारे हेड पे। इसमें मोशन काफी है। एक बार सेव कर लेते हैं फाइल को। फाइल थोड़ी हेवी है क्योंकि बैकग्राउंड हमने यूज करा है, उस वजह से। तो ये है। ग्राफ जितना स्मूथ होगा उतना ही एनिमेशन रियलिस्टिक और फंकी लगेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, ग्राफ जितना स्मूथ होगा एनिमेशन उतना ही अच्छा रहेगा। एनिमेशन बचा है हमारा इस वाले हाथ का। पहले हम सब पर स्मूथ, फोटो स्मूथ लगा देते हैं। फोटो स्मूथ। अगर हम मेन जो है एनिमेट करते हैं। कानमा लैग में भी कुछ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है हमें। ये यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें किसने मोशन दे दिया? तो हमारा लेग का जो है, लेफ्ट लेग, इसका भी ग्राफ स्मूथ हो गया। रोटेशन तो कुछ है नहीं, हल्का सा है। सही दे रहा है। चल अब हम चलते हैं राइट वाले लेग की ओर। हाँ, हाँ, इन बिटवीन देना है। अब जैसे कि यहाँ से फायरिंग हुई, नारियल, ये देखिए पैर जो है ना स्किड हो रहा है, ये स्किड नहीं होना चाहिए।
एक्स एक्सिस पे स्किड हो रहा है। ये देख, ये ग्राफ ग्रेजुअली डाउन हो रहा है। यहाँ की वैल्यू हम कॉपी करते हैं और इधर हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब ये मूवमेंट नहीं लेगा। ये यहाँ पर जब पैर उठता है तो ये हमारा जो नी का जो जॉइंट है उसको हमें बराबर रखना है। यहाँ पर भी हम अब हम चलते हैं राइट लेग की ओर। ठीक है, इसका ग्राफ अब स्मूथ करते हैं। इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जो भी है करना पड़ेगा। तीन, दो दो एक साथ करते हैं।